रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस एंड चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या सर सभी आपने को हमारी बात नहीं सुनी। बोलो बेटा, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। बताओ क्या बात है तुम्हारी। बताओ जी, बताओ क्या बात है। बोलो बेटा। अरे बता दो यार। चलो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ फिर। देखो, प्रोबेबिलिटी में बहुत बेसिक सा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है ना। जो मुश्किल हिस्सा था वो तो कट ही हो गया सिलेबस से। हमें ये जो बात है कि किसी भी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी होती है बेटा फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। ये तो हमने 9th-10th में पढ़ लिया था, है ना। जैसे मान लो मैं अगर एक डाइस थ्रो करता हूँ तो आपका टोटल सैंपल स्पेस आएगा 1 2 3 4। सर आपकी वॉइस लैग हो रही है, मेरी वॉइस लैग हो रही है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए यार। अभी भी हो रही है क्या? सर बीच में आ रही है, बीच में नहीं आ रही। अच्छा जी, चलो वो हाँ हाँ सर हाँ, सारा वो वापस बता दो। सब कुछ बताएंगे। मेरी आवाज बताओ, मेरी आवाज क्या क्लियर आ रही है? क्या मेरी वॉइस क्लियर सर आ अब रही फिर है से क्या? नहीं आ रही। तो ठीक है सर। ठीक है, चलिए। तो बेटा आज का जो हमारा कंटेंट है दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में सिंपल सी बात है बेटा, आपका फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। ये आपके किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे यूं मान लो कि मैंने डाइस थ्रो किया, तो डाइस थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6। मैंने इवेंट ई बनाया कि मल्टीपल ऑफ 3 आएगा, तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बेटा क्या हो जाएगी। इस इवेंट के फेवर में कितने सैंपल पॉइंट्स हैं? 2 सैंपल पॉइंट्स हैं, 3 and 6। और टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने हैं? 6। तो 2/6 बेटा आपका कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। क्या इतनी बात सभी को समझ आ गई है? ठीक है ना। अच्छा, ई बार का मतलब क्या होता है बेटा? ई बार का मतलब होता है कि इवेंट ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी वो होती है आपकी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी का हमारा एक स्टैंडर्ड सा रिलेशन है कि अगर दो इवेंट्स हैं ए और बी, तो ए यूनियन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होगी। ये आपका सेट थ्योरी का रिलेशन है ना, जो कि प्रोबेबिलिटी में भी वैलिड रहता है। तो यहां तक बात सभी को समझ आ रही है ना। ये तो जो मैंने बताया, ये तो बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है जो आपने 11th क्लास तक पढ़ी होगी, उसी को मैंने रिकॉल किया है। ठीक है जी, इतनी बात ओके ना। अच्छा, अब आपकी जो 12th क्लास की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? उसको लिखा जाता है पी ए स्लैश बी। ए स्लैश बी का मतलब क्या है बेटा यहाँ पे कि अगर इवेंट बी ओकर हो चुका है, इवेंट बी हो चुका है, तो इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है जी। उसका स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी बी। मतलब कि जो दो इवेंट्स की बात हो रही है उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय जो इवेंट हो चुका है उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी। अगर इसी अंडरस्टैंडिंग से मैं पी बी स्लैश ए लिखूं तो वो क्या बनेगा बेटा? बिल्कुल रिपीट करूंगा, अभी तो शुरू ही किया, मैं चिंता ना करो। ये तो आज के लेक्चर में बस मुझे यही स्लाइड समझानी है, उसके बाद तो क्वेश्चन ही है कि अगर मैं पी बी स्लैश ए लिखूंगा बेटा
तो वो क्या बनेगा आपका, दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड में क्या आएगा, वो इवेंट जो कि ओकर हो चुका है, दैट हैज ओकर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इसको एग्जाम्पल से समझो। मैंने बेटा एक डाइस थ्रो किया तो सैंपल स्पेस बन जाएगा 1 2 3 4 5 6। मैंने इवेंट ए बनाया, मल्टीपल ऑफ 2 विल कम, तो ए के फेवर में 2 4 6। मैंने इवेंट बी बनाया 3 and 6, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 विल कम। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन आता है कि हमने डाइस रोल किया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ मल्टीपल ऑफ 2 विल कम इफ इट इज गिवन दैट मल्टीपल ऑफ 3 हैज कम। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से मुझे बताओ कि कौन सा इवेंट हो चुका है और कौन से इवेंट की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बी हो चुका है सर एक बार रिपीट कर दो। बिल्कुल, स्टेटमेंट ऐसी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ मल्टीपल ऑफ 2 विल कम इफ मल्टीपल ऑफ 3 हैज ऑकर्ड। ठीक है जी, तो बेटा आपका अगर 2 का मल्टीपल आना चाहिए और 3 का मल्टीपल आ चुका है तो वो पी ए स्लैश बी होगा। जो इवेंट हो चुका होता है वो बाद में आता है। पी ए स्लैश बी की प्रोबेबिलिटी आज ही मैंने तुम्हें क्या बताई है, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी बी। इतनी बात ठीक है जी, है ना। अब मैं ए इंटरसेक्शन बी निकाल देता हूं, दोनों में कॉमन एलिमेंट केवल एक ही है 6। ठीक है जी, अच्छा तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, फेवर में एक एलिमेंट, टोटल 6 एलिमेंट्स, तो 1/6। अच्छा जी, ए की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, फेवर में 3 एलिमेंट्स, टोटल 6, तो 3/6। और आपकी बी की प्रोबेबिलिटी बेटा क्या आ जाएगी, फेवर में 2 एलिमेंट्स, टोटल 6। यहां तक जो मैंने लिखा है इस थ्योरी में या इस थ्योरी में कोई डाउट है तो मुझसे पूछो आप। चलिए, बड़ी खुशी की बात है। तो आपका पी सर ए, आपने पी ए क्यों निकाला है? वो तो जरूरत ही नहीं है निकालने की। नहीं हाँ अभी जरूरत नहीं है, लेकिन अभी मैं जो पूछूंगा उसमें जरूरत आएगी ना। पी ए इंटरसेक्शन बी, बेटा पी ए इंटरसेक्शन बी और बी, यस बिल्कुल दिव्यम, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए सेम होता है। पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी आपकी 1/6 और पी बी कितना आ जाएगा आपका 2/6, तो 6 से 6 कैंसिल, 1/2। अब इसी क्वेश्चन में वो आपसे कह दे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ मल्टीपल ऑफ 3 विल कम इफ मल्टीपल ऑफ 2 हैज कम। अगर मल्टीपल ऑफ 2 आ चुका है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि मल्टीपल ऑफ 3 आया होगा। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी क्वेश्चन में इस बार मुझसे b/a पूछ लिया उसने, यस और नो, ठीक है ना। अब b/a जो है वो कितना आ जाएगा आपका, b इंटरसेक्शन a डिवाइड बाय p ऑफ a। ठीक है जी, इतनी बात ठीक है क्या, अरे हाँ है ना। यस सर, अब यस इनकी सर। वैल्यूज पुट कर देंगे, 1/3 आंसर आएगा। ठीक है जी। तो आपका पी बी इंटरसेक्शन ए जो है वो कितना आ जाएगा 1/6 और पी ए कितना आ जाएगा बेटा 3/6, तो 6 से 6 कैंसिल, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बेटा कितनी आ जाएगी 1/3। तो ये हमारी आज की थ्योरी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, ठीक है ना। किसी भी बच्चे को इस थ्योरी में कोई डाउट है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। चले आगे, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करो। पी ए जो है बेटा वो स्टार्ट करें आप। निहायत ही आसान सवाल है ये।
सर 4/9 है इसका आंसर, तो सीधा ही पता चल रहा है। देखते हैं बेटा, मुझे याद थोड़ी ना है यार। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी निकालना है, तो उसका हमें सर ने क्या बताया थ्योरी कि ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइड बाय पी बी, पीछे वाले जो हो चुका होता है इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी डिवीजन में आती है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी गिवन है क्या? यस गिवन है सर, 4/13। और पी बी गिवन है क्या? 9/13। बिल्कुल क्लियर, साफ हो गया। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से? 4/9। किसी भी बच्चे को इस सॉल्यूशन में कोई डाउट है तो आप पूछे बेटा। एंजल, एनी, भूमि, दिव्यम, दिया, हन्नी, इशिका, जिज्ञासु, नित्य, रिया, रोहित और सचिन। सर कौन सी एक्सरसाइज करा रहे हो आप? ये बेटा एग्जाम्पल करवा रहा हूँ आज मैं, थोड़ा चेंज किया है मैंने कि मैंने कहा चलो इस बार एग्जाम्पल करवाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करें बेटा, शुरू करें। स्टार्ट करें। बेटा जी स्टार्ट करें क्या? यस सर। चलो यस सर। देखो जी, ट्वाइस ऑफ पी ए हमें कितना दिया गया है? 5/13। यहां से ए का प्रोबेबिलिटी आ गया 5/26। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो दिया गया है 5/13। अच्छा, पी ए स्लैश बी के बारे में बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी, ये हमारा क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कितना दिया गया आपको? 2/5 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और पी बी कितना बेटा हमारे पास? 5/13, तो 13 चला जाएगा ऊपर, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/13। ठीक है ना? हमें क्या निकालना है? इवेल्युएट यूनियन। अच्छा जी, यार यूनियन कैसे निकलेगा? यूनियन का तो एक ही रास्ता बताया सर ने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए कितना आ गया? 5/26। पी बी कितना आ गया? 5/13। और ये कितना आ जाएगा? 2/13। एलसीएम लेंगे 26, तो ये आएगा 5 + 10 - 4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 11/26। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है क्या? यस सर। अगला प्रश्न। शुरू करें। सर हाँ जी, सर पी ए और पी बी हमेशा 1 होगा एडिशन में।
नहीं, किसने कह दिया? फर्स्ट पार्ट ही मुश्किल है, पी ए इंटरसेक्शन बी ही मुश्किल है, वो आने के बाद तो सब आसान है, ए स्लैश बी बी स्लैश ए। तो हाँ जी बेटा, देखो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो क्या लिखा जा सकता है, वो लिखा जा सकता है पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा ए यूनियन बी कितना है मेरे पास 7/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो उसको उधर ले जाएंगे तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 4/11। इतनी बात ठीक है जी? अच्छा जी, अब आपका सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी जो है वो कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी बी आ जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा आपकी 4/11 और पी बी कितनी है बेटा आपकी 5/11। 11 से 11 कैंसिल तो ये 4/5 आ जाएगी। थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, तो ये कितना होता है आपका बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाय पी ए। तो बेटा आपका बी इंटरसेक्शन ए की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 4/11 और पी ए कितना है हमारे पास 6/11। तो 11 से 11 कैंसिल 4/6, उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। तो ये तीन आपको प्रोबेबिलिटीज निकालनी थी, ये तीनों हमने निकाल दी हैं। ठीक है जी, तो फॉर्मूले के लेफ्ट राइट राउंड अराउंड घूम के क्वेश्चन सोल्व करने आ गए सभी को? किसी को भी डाउट हो तो आप पूछे बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपको ए और बी इवेंट खुद बनाने हैं कि ए इवेंट इसे कह दिया मैंने, बी इसे कह दिया, और फिर देखो कि कौन सा हो चुका है। हो गया सर। हाँ जी, हो गया। चलिए 1 मिनट रुक जाओ बस।
हाँ जी, करें शुरू। फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, तो टोटल सैंपल स्पेस बना लेते हैं। बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय and girl girl. What is the probability that both children are boys given that at least one of them is a boy? तो मैंने इवेंट ए बनाया, both are boys. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर इवेंट जीजी क्यों आया? क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है ना एटलीस्ट वन बॉय तो होना चाहिए। नहीं मैंने तो सैंपल स्पेस बनाया ना, अगर 2 बच्चे हैं तो सैंपल स्पेस। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, ठीक है ना? सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अब आ रही है? यस सर। तो बेटा अगर 2 बच्चों का सैंपल स्पेस बनाएंगे वो तो यही बनेगा ना, ठीक है? ओके सर। अच्छा, और बी इवेंट क्या है आपका? एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, एटलीस्ट वन इज बॉय। अगर एटलीस्ट वन बॉय है तो बी इवेंट के फेवर में बॉय गर्ल, गर्ल बॉय ये आ जाएगा, सॉरी, और बॉय बॉय भी आएगा। एटलीस्ट वन बॉय है ना, तो 1 बॉय और 2 बॉयज दोनों लेने पड़ेंगे। अच्छा जी, फिर आपका हमें क्वेश्चन के हिसाब से क्या निकालना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ आर बॉयज? तो मतलब ए होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और अगर बी हो चुका है तो वो थ्योरी के हिसाब से क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी जी बेटा आपकी? कॉमन एलिमेंट एक ही है तो 1/4। अच्छा, और बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी बेटा? 3/4। 4 से 4 कैंसिल, तो बेटा आपका कितना आ जाएगा? 1/3। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या, कोई बात समझ ना आई हो तो पूछो बेटा। नो सर। अभी हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन। हो गया सर। ये भी हो गया? यस सर। यार तुम तो होशियार हो गए हो पढ़ते पढ़ते। सर इन्होंने पहले कर लिया होगा। चलो कोई बात नहीं। सर जब आप एग्जाम्पल 2 समझा रहे थे, जब कर रहे थे, तो तुम्हें ये क्वेश्चन मिला कैसे? फिर तुम्हें क्या पता कि मैं ये क्वेश्चन मैंने क्लास में डाला हुआ है? मैं तो एग्जाम्पल्स कर रही हूँ सारे, तो हो गया। अच्छा जी, 10 cards numbered from 1 to 10 are placed in a box, mixed up thoroughly, and then 1 card is drawn at random. तो सैंपल स्पेस तो बन जाएगा 1 से 10 तक का, क्योंकि 1 से 10 तक के कार्ड है, एक कार्ड निकाला है तो कुछ भी आ सकता है। If it is known that number on the drawn card is more than 3, मैं एक ए इवेंट बनाता हूँ, नंबर is more than 3। तो ए के फेवर में क्या क्या आ जाएगा? 4 5 6 7 8 9 10। बी इवेंट क्या बनाए कि इट इज अ इवन नंबर, तो बी के फेवर में क्या क्या आ जाएगा? 2 4 6 8 10। क्वेश्चन के हिसाब से ए हो चुका है और बी होना है, B/A निकालना है। यहां तक जो मैंने लिखा है, कोई भी डाउट हो किसी भी बच्चे को तो पूछ लेना बेटा।
तो कॉमन एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे? 4 6 8 10, 4 6 8 10, इसमें 4 एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। तो 4/10 तो आ जाएगी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 7/10, ये साफ हो जाएगा। तो इवेंट बी सर स्लैश, हाँ जी सर 20 ये कैसे पता चला? क्वेश्चन ने कहा है ना कि इफ इट इज नोन, ये मुझे पता है कि नंबर ड्रॉन इज मोर देन 3, तो जो इवेंट हो चुका है वो तो यहाँ आता है ना, और जो होना है वो ऊपर आता है। तो B/A। ओके सर। कोई भी समस्या किसी बच्चे को? चलिए जी, एक दो क्वेश्चन मैं और लेके आता हूं, वो करते हैं। अभी समय काफी बचा हुआ है हमारे पास। ये लो बेटा, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें इवेंट ये नहीं था कि मतलब जो 3 से बड़ा है और इवन है वो निकालना है, हाँ हाँ वही था। तो आपने बी इवेंट में 2 क्यों लिखा? नहीं, बी इवेंट तो ये है ना कि इवन नंबर। जरूरी नहीं है कि वो 3 से बड़े हो। मतलब वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जरूरी है, आपकी बात सही है। तभी तो वो इंटरसेक्शन में काउंट नहीं होगा। इंटरसेक्शन में तो मैंने केवल 4 6 8 काउंट किया है। ओके सर। चलिए, करें शुरू। करें शुरू बेटा। यस सर। चलिए, मैंने इवेंट ए बनाया, कॉइन शोज अ टेल, और फिर मैंने इवेंट बी बनाया, 3 शोज ऑन डाई, है ना। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B निकालना है। अच्छा जी, अब
एक मिनट, इसका आंसर निकाल लेना मुझे। एक मिनट, इफ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स देन, अच्छा ठीक है, तो थ्री का मल्टीपल आ गया अपने पास 2/6 प्रोबेबिलिटी से। अच्छा जी, उसके बाद फिर दोबारा उछालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4/6, 2/6, 2/6, 4/6, तो 2/6 इंटू 4/6 अपॉन 2/3, तो ये जाएगा 8/36, 2/3, 2 4 8, 1/3, 1/3, 3/2। ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है क्वेश्चन में यार। सर 1/2 आंसर है इसका। पता नहीं बेटा, आंसर तो मुझे पता नहीं है। सर जीरो नहीं आएगा सर इसका आंसर, जीरो आ जीरो तो जाएगा नहीं, सर। जीरो तो नहीं आएगा। सर पीछे जीरो है सर सर। क्वेश्चन पढ़ो सर, मेरे को तो जीरो लग रहा है। कैसे बता? सर इंटरसेक्शन पीछे जीरो आ दिया हुआ है जाएगा सर। सर। कैसे? मतलब सर बात ये, इंटरसेक्शन कैसे 0 आएगा? अच्छा हाँ, अरे सही बात है, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी गलती है भाई, क्योंकि अगर डाइस पे 3 आ रहा है फिर तो कोई उछल ही नहीं रहा। यस सर, तभी तो। सही बात, वेरी गुड, शाबाश। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, उसने कहा है कि अगर हमने इवेंट बी बनाया है कि 3 शोज ऑन डाइस, अगर डाइस 3 पे डाइस आ रहा है फिर तो डाइस ही थ्रो करना है ना? तो आपका ए और बी इवेंट दोनों तो साथ में हो ही नहीं सकते। सही बात है, आंसर विल बी 0। सर समझ नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल नहीं आया सर था मुझे मैंने पता। स्टेटमेंट गलत पढ़ी थी। कोई बात नहीं, आपके पास बेटा क्वेश्चन ये है कि हम लोग डाइस थ्रो करेंगे, अगर 3 का मल्टीपल आ गया तो फिर डाइस थ्रो करेंगे, अगर 3 का मल्टीपल नहीं आया तो कॉइन टॉस करेंगे, ठीक है ना? तो बेटा आपका A/B होता है A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। अब क्वेश्चन ने कहा है कि अगर एक बार 3 आया है तो ये बताओ कि कॉइन में टेल आएगा। अगर डाइस पे 3 आया है तो कॉइन तो कभी हम लोग टॉस ही नहीं करेंगे ना। बेसिकली A इंटरसेक्शन B कभी होगा ही नहीं, ये दोनों इवेंट्स साथ में होंगे ही नहीं कभी। सर हम इसे लिखेंगे कैसे? मतलब सीधा आंसर तो नहीं लिख यस सकते कि यस, 0 नहीं आएगा। लॉजिकली लिखना पड़ेगा इसका, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा कॉन्सेप्चुअल है। तो कैसे लिखेंगे? बस यही कि सिंस A and B कैन नॉट occur together, event A and event B cannot occur simultaneously, therefore A intersection B की probability is 0। आ रही है बात समझ में? अरे हाँ है ना? ठीक है, चलिए आपका गृह कार्य रहेगा, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है 13.1, कल 13.2 करेंगे, फिर 13.3 और फिर 13.4। मुझे ये बताओ तुम्हारे स्कूल खुलने का प्रोग्राम शायद सुनने में आ रहा है कि है इन दिनों में? कोई कंफर्म खबर है किसी के पास या वैसे ही अभी टेंटेटिव सा मामला है?
सर बीच में बोल तो रहे थे कि 28 से 9 से लेके 12 तक स्कूल खोलेंगे। अच्छा अब पता नहीं। चलो, लेक्चर क्लियर सभी को? यस सर। होमवर्क क्या दिया है? 13.1। यस, 13.1 एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं।